अच्छा, इसके बाद बेटा आ जाओ 10.8 एग्जाम्पल पे आ जाओ। ये भी एग्जाम्पल ही है और मेरे पास ये बुक में है, पेज नंबर 298 पे है, ठीक है। और इसमें कहा है आइडेंटिफाई कायरल एंड अ कायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ऐसे ऐसे करके बताया हुआ है। और वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन, ये वेज और डैश का मतलब ये होता है जो बॉन्ड्स है ना, उनमें देखो, आप बुक में देखो, बुक में एग्जाम्पल 10.8 ढूंढ लो वीडियो पॉज करके। आइडेंटिफाई कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल करके है क्वेश्चन। तो इसमें देखो, इसमें ये वेज और डैश भी मैं चलो बोल देता हूँ। इसमें देखो आप, एक तो इसने जैसे पहले वाले पार्ट में देखो बी आर जो ग्रीन से कलर का बनाया, उसमें अच्छे से ऐसे गाड़ी सी ब्लैक लाइन बनाई हुई है ना, ऐसे ट्राइंगल सी। तो वो चीज़ होती है, वो होती है वेज। उसको बोलते हैं वेज। और उसका मतलब ये होता है जो गाड़ी से करके, मतलब जो वेज बना दी, या नहीं कहने का मतलब जो अच्छे से ब्लैक अच्छे से मार्क करके बनाई हुई है ना बॉन्ड, वो है हमारी तरफ को। और जो डैश डैश मतलब ऐसे डैश 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 करके CH3 बनाया हुआ है, वो हमसे दूर जा रही है। तो ये एक 3D फिगर को पेज में दिखाने का तरीका होता है, बस ये है। तो उससे कुछ लेना देना है नहीं, बस वो नॉलेज के लिए आपको बताना था, बता दिया। मेन बात है कायरल और अकायरल ढूंढने हैं। अब मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। कायरल वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों। और मैंने तुम्हें कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल आसान बात है, यानी वो कार्बन जिसकी चारों बॉन्ड्स में अलग अलग ग्रुप लगे हों, जिसकी चारों बॉन्ड्स में, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो चारों बॉन्ड्स में जो ग्रुप हैं वो अलग अलग होंगे, तो वो कायरल होगा। अगर दो भी ग्रुप सेम हो गए तो वो कायरल नहीं होगा। कायरल मत, और कायरल होने का मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, यानी वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये भी होता है। तो जैसे आप अपनी बुक में देखो, फर्स्ट और सेकंड को बुक में देखो बेटा ध्यान से, वो वीडियो को छोड़ दो एक बार के लिए, वीडियो से सिर्फ आवाज़ सुनो आप। तो बुक में देखो ध्यान से, आपको पहले वाले में जो पहले सबसे शुरू में ही लिखा है, उसमें चारों ग्रुप अलग अलग हैं। एक H आ गया, एक CH3 आ गया, एक Br आ गया और एक OH आ गया। जबकि दूसरे वाले में दो Br सेम है। ध्यान से देखो, दोनों Br सेम हो गए। तो मैंने कहा कि कायरल होने के लिए चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो चारों ग्रुप तो अलग अलग फिर बेटा इसी में हुए ना, ये रहा सामने। तो ये कायरल है, मैंने नीचे लिख भी दिया कि कायरल कौन हो गया, ए। तो ऐसे ढूंढना है, बड़े मुश्किल काम तो है ही नहीं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है बुक में देखो, उसमें भी वही काम करना है यहाँ पे। यहाँ पे भी इसमें यही काम करना है। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में देखो ये बनाया हुआ है, फर्स्ट वाला देखो, OH है, CH3 है, हाइड्रोजन है। और ये क्या है, इसको गिनते हैं। देखो कैसे गिनना होता है। CH3 हो गया ना, एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन कार्बन, तो ये प्रोपाइल हो गया। सिंपल, ऐसे पता लगा लो, कार्बन गिन लिया करो ना, जो एंगल होता है वो कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन, OH, मिथाइल और प्रोपाइल, चारों अलग अलग हैं, चारों अलग हैं, तो यही कायरल होगा बेटा। तो इसीलिए इसको लिख दिया। और इसमें देखना चाहो तो देखो, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसी तरह से ये भी एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यानी दो कार्बन तो इथ होते हैं ना, तो ये दोनों इथाइल है। तो दो ग्रुप सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा है यहाँ पे भी कि कायरल कौन है, ए। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ अब एक छूट गया मेरे से बेटा। बुक में देखो अपनी, एक थर्ड ऑप्शन भी है। तो थर्ड ऑप्शन में भी फर्स्ट वाला ही कायरल होगा। मैं इधर ही बना के दिखा देता हूँ चाहे। देखो, ये देखो, थर्ड ऑप्शन में चले जाते हैं। थर्ड ऑप्शन में जो फर्स्ट है ना आपका, वो है CH3। CH Br है ना, तो मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ। C और Br मैंने अलग कर दिया, और H मैं ऊपर को लिख दिया। और दूसरा क्या आ गया, CH2 और CH3। अब मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी में देख लो, चारों ग्रुप अलग अलग हो गए ना। एक हाइड्रोजन अलग हो गया, मिथाइल अलग है, ब्रोमीन अलग है, CH3, तो ये वाला कायरल है। दूसरा वाला कायरल नहीं है, क्योंकि उसको अगर आप बुक में ही देखो अपनी ध्यान से, तो बुक में भी अगर आप उसको ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है CH3, CH2, 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 Br, तो कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें चारों ग्रुप अलग हैं। कम से कम देखो, CH3 वाले में तीन हाइड्रोजन सेम हो गए, और बाकी तीन कार्बन जो है वो CH2, CH2, CH2 है, तो दो दो हाइड्रोजन तो सेम हो ही गए। तो चारों ग्रुप डिफरेंट तो हो ही नहीं सकते फिर दूसरे वाले में, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो थी उसमें भी फर्स्ट वाला ही कायरल होगा, ये है। और नेक्स्ट ये कह रहा है 10.9 नोट्स। देख लेता हूँ बेटा एक सेकंड, बुक में आप भी देखो। 10.9 पेज टर्न करो, अगले क्वेश्चंस की तरफ चला करो, अपने आप मिल जाया करेगा। अच्छा, 10.9 है, ठीक है। मैं इसको
अलग से बताऊं या चलो मैं बताता हूँ 10.9 देखो। 10.9 में इसने पूछा है ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाई। कहता क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल है। तो इसके आंसर में क्या बोलना है आपने, इसके आंसर में बोलना है क्योंकि क्लोरीन में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। और कहता साथ में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग भी है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला, बिल्कुल खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लोरीन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग भी हैं। तो ये जो मैंने बोली ना, यही दो बातें बोलनी है, साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देने हैं। मैं नोट्स में दिखा देता हूँ, देखो 1 मिनट रुकना, ये हैं आपके नोट्स। हाँ शायद अब गलती नहीं होगी, तो इन नोट्स में लास्ट में आना है आपने, अपने नोट्स में, नोट्स वाली कॉपी निकालो, आप अपने फ़ोन में नहीं ढूंढना है, अपने कॉपी निकालो अपनी नोट्स वाली, मैं बताता हूँ। कॉपी में चलते जाओ, लास्ट वाले टॉपिक्स पे आओ। ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक्स, जहाँ पे वुड्स रिएक्शन वगैरह करिए, वुड्स से आगे आ जाओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी आगे आ जाओ। ये डोज प्रोसेस वाली बताई थी, हाँ ये पहुँच जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स पे पहुँचो। ये है आपका इस वाले टॉपिक में पिक्रिक एसिड जहाँ बनाया हुआ है, ये डोज प्रोसेस वाला बताया था, ये NO2 को लाना, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और उससे पीछे वाला टॉपिक है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। तो ये टॉपिक है, तो यहाँ पे पहुँच जाओ, वीडियो पॉज करके पहले ढूंढ लो, इस टॉपिक पे पहुँचो और मैं बताता हूँ फिर। देखो तो इसके आंसर पे आते हैं, अब इसका आंसर आपने कैसे करना है, सभी ध्यान से नोट कर लेना। सबसे पहले तो ये जो 10.9 एग्जांपल है, आल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाई, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देने हैं, किसके, क्लोरोबेंजीन के, जिसकी वो बात कर रहा है। तो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बनाए हुए हैं आपने नोट्स में, ये तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देने हैं आपने, ठीक है। ये आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे, कौन से टॉपिक में मिल जाएंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स, इस टॉपिक में मिल जाएंगे अपने नोट्स में। देखो तो वहाँ से सबसे पहले आंसर लिख के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देना बस आप, और कुछ नहीं करना, आपने ऊपर लिख देना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन और ये बना देना, ठीक है। और आगे फिर क्या करना है, आगे आपने जो लिखना है वो ये आगे वाली बात लिखनी है, उधर से कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आ जाना इस टॉपिक में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोरीन्स, इस टॉपिक पे आके यहाँ पे जो लिखा है बस वो एज इट इज़ लिख देना है। देखो ये वाला, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलो ग्रुप, हैलो का प्लस आर इफेक्ट होता है, दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। हेंस हैलो ग्रुप डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसीलिए हैलो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल्स को कहाँ भेज रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। अच्छा कहता हाउ एवर माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो माइनस आई इफेक्ट है वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। और लास्ट लाइन ये कि ओवरऑल इट इज कंक्लूडेड दैट रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय वीकर प्लस आर इफेक्ट। ये नोट्स वाले वीडियोस में भी समझाया था, ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में वो कौन सी जगह पे जाके जुड़ेगा, ऑर्थो मेटा पैरा, उसकी बात हो रही है। तो माइनस आई रिएक्टिविटी को कम कर देता है और प्लस आर ओरिएंटेशन का ध्यान रखता है, ये चीज़ें बतानी है आपने। तो ये है इसमें। और चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास तो ये कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने अभी, 10.9 वाला हो गया। आगे 10.7 आ गया। 10.7 में क्या है, हाँ 10.7 में फिर वही है बेटा, विच पढ़ो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये 10.7 का। विच अल्काइल हैलाइड फॉर्म द फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2, फिर SN2 से ढूंढने को कह रहा है। देखो मैं फिर बता देता हूँ, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, हिंट गिवन डू योर सेल्फ, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो हिंट्स ले लेना और करना खुद है। देखो SN2 के लिए बोल रहा है तो पहले तो दिमाग में ही ऐसे सोचा करो, SN2, 2 कैसा नंबर, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर तो बॉन्ड बढ़ानी है, तो बॉन्ड कौन बढ़ाना चाहेगा, जहाँ भीड़ कम होगी। अब जैसे फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाला है CH3 CH2 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 Br, तो ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। और जो दूसरा वाला है उसमें CH और Br है, तो जिसमें CH और Br होगा वो 2 डिग्री हो गया। तो SN2 में कौन जाएगा, 2 बड़ा नंबर, बड़ा नंबर बॉन्ड बढ़ानी है, बॉन्ड बढ़ानी मतलब भीड़ जिसकी कम होगी, तो 1 डिग्री वाला आएगा।
यानी ये वाला CH3 CH2 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 Br वाला आएगा। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल पे चले जाओ। दूसरे एग्जाम्पल में सामने दिख रहा है दूसरा जो क्वेश्चन है, पहला वाला है 2 डिग्री, ये है ना CH3 CH2 CHBr और CH3। अपनी बुक्स में देख रहे हो, अपनी बुक्स में देखना बेटा, ये 10.7 मैं हिंट दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वीडियो में देखो लिखा हुआ है हिंट गिवन। हिंट दे रहा हूँ, हिंट क्या, मैं पूरा आंसर बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बस आप अपनी बुक में देखो, ध्यान से समझो और फिर वही करना है आपने। तो पहला वाला जो है सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ, CH3 CH2 CH CH3 और Br, ये 2 डिग्री है। जबकि उसके अगला वाला देखो C और Br लगा हुआ है। कई बार बोल चुका हूँ कि CH2 हो ग्रुप के साथ 1 डिग्री, CH हो तो 2 डिग्री और C हो तो 3 डिग्री। तो SN2 टू बड़ा नंबर मतलब बॉन्ड बढ़ानी है। बॉन्ड कौन बढ़ाएगा, जहाँ भीड़ कम होगी। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में 2 डिग्री कम भीड़ वाला होगा, इसलिए ये पहला वाला यानी कि 2 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी CH3 CH2 CHBr और CH3 वाला। थर्ड ऑप्शन पे चले जाओ। थर्ड इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि थर्ड में दोनों को ही ध्यान से देखो, दोनों में ही Br के साथ CH2 लगा हुआ है ना, Br के साथ CH2, यानी दोनों ही 1 डिग्री हैं। तो दोनों 1 डिग्री हो जाएं, फिर क्या था, भीड़ पता करने का सिस्टम। तो उसके बाद मैं कहता था अगर दोनों सेम 1 डिग्री हो गए तो ब्रांचेस देखो, जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उसमें भीड़ ज़्यादा होगी। तो ब्रांचेस को देखते हैं। अब देखो दोनों को ध्यान से, दोनों में ही एक एक ब्रांच है और दोनों में CH3 लगा हुआ है, तो दूसरा वाला भी से भी नहीं पता लगेगा। तो मैंने नोट्स वाले वीडियोस में तीसरी बात भी समझाई हुई है कि जिसमें ब्रांच ग्रुप के ज़्यादा क्लोज होगी, ब्रांच में जो ग्रुप है जैसे मिथाइल है इधर, वो ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप यानी Br के ज़्यादा क्लोज होगा तो वो भीड़ ज़्यादा मानी जाएगी। तो इसमें जो CH3 है ना, जो दूसरा वाला ऑप्शन है, उसमें Br के ज़्यादा क्लोज है, तो ज़्यादा क्लोज है तो वहाँ भीड़ ज़्यादा मानी जाएगी। तो हमने तो पता लगाना है SN2, टू यानी बड़ा नंबर मतलब बॉन्ड बढ़ानी है। बॉन्ड कौन बढ़ाना चाहेगा, जहाँ भीड़ कम होगी। तो भीड़ कम उसमें मानी जाएगी जहाँ ब्रांच Br यानी फंक्शनल ग्रुप से दूर होगी। तो दूर किस में है, पहले वाले में दूर है बेटा। पहले वाले में है CH3 CH, फिर लगा हुआ है CH3, फिर CH2 CH2 Br है। तो पहला वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रांच जो है वो ग्रुप से दूर है। ग्रुप से दूर है तो भीड़ कम मानी जाएगी, भीड़ कम तो वो बॉन्ड बढ़ाएगा और SN2 से जाएगा, ऐसे है। अच्छा 10.7 पे आ जाओ। 10.7 भी SN1 का आ गया। अब SN1 का आ गया ना, ठीक है। तो SN1 वाले में भी ये भी आपको खुद ही करना चाहिए, पर चलो मैं इसकी भी हिंट दे देता हूँ। तो SN1 वाले में 1 छोटा नंबर मतलब बॉन्ड कम करनी है, कम करने का मतलब बॉन्ड तोड़नी है। तो बॉन्ड कौन तोड़ना चाहेगा, जहाँ भीड़ ज़्यादा है। तो भीड़ ज़्यादा का मतलब ये हुआ, जैसे आपने बुक में देखो, बुक में आपके ये जो, अब वीडियो में देखो, वीडियो में जिसको मैंने सर्कल किया है वो बनाया हुआ है बुक में। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको खुद करके दिखाया है। तो जब भी ऐसे कुछ बनाया हो उसको इस तरह से चेंज कर लो, दिक्कत तो नहीं आएगी चेंज करने में। देखो क्लोरीन क्लोरीन बन गया, ये बीच में ये कार्बन से जुड़ा है, कार्बन जोड़ दो, और ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन जोड़ दो ऐसे, और फिर बैलेंस कर दो। जैसे यहाँ पे जो कार्बन आएगा ये वाला जिसको मैं मार कर रहा हूँ, इसकी एक ही बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन लग गए उसके साथ। और ऐसे ही करना है आपने बाकियों में भी। और दूसरा जो दिया था आपको, ये दिया था ये वाला, इसको भी ऐसे ही कर लो। और इस तरह से कर लोगे तो ये देखो 1 2 2 कार्बन लगा दो, 1 2 ऐसे, और ये कार्बन बना दो बीच में, ये कार्बन बना दिया, फिर 1 2 ऐसे, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया करो। जैसे ये जो कार्बन है, आप अपने आप देखोगे कि 1 2 3 बॉन्ड्स बन गई, तो एक हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड बच गई, वो हाइड्रोजन लगा दो, ऐसे पता चल जाता है। अच्छा चलो काम करते हैं। SN1 बोला है इसने, तो SN1 मतलब बॉन्ड तोड़नी है। बॉन्ड वो तोड़ेगा जहाँ भीड़ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा मतलब 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री है ना बेटा, Cl के साथ C लगा हुआ है। 1000 बार बोल चुका हूँ अब तो ये बात की, 1 डिग्री में CH2 होगा ग्रुप के साथ, 2 डिग्री में CH होगा, 3 डिग्री में C होगा, और यहाँ पे ग्रुप के साथ CH है, तो ये 2 डिग्री है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री। तो ये चीज़ बतानी है आपने, और यही आंसर में भी बोल देना। इसी तरह से अगले वालों को देख लो। अगले वालों में भी इसने ये दोनों बनाए हैं, दोनों को मैंने इस तरह से CH3 वगैरह में चेंज कर दिया। और फिर देखो ये है CH2Cl यानी ये 1 डिग्री है, और ये है CHCl यानी ये 2 डिग्री है। तो SN1 1 मतलब बॉन्ड तोड़नी है, तोड़ेगा वो जहाँ भीड़ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा मतलब 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये है।
और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया 10.9 क्वेश्चन, देखो अपनी बुक में एग्जाम्पल, सॉरी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको ना 3 पार्ट्स में करना, जैसे मैंने देखो वीडियो में समझाया हुआ है। जो पहली लाइन में है ना, रिंग बी आर एम जी ड्राई ईथर ए वाटर और बी, वो फर्स्ट रिएक्शन है एक तरह से, ऐसे करना। तो देखो जैसे फर्स्ट रिएक्शन को मैंने किया यहाँ पे, तो इसमें देखो ये रिंग और बी आर आ गई और इसकी मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करी। तो आपको ये याद रहना चाहिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने वाली प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव के सामने बी आर भी नेगेटिव होता है, और ये कार्बन, ये जो रिंग का कार्बन है, ये भी नेगेटिव होता है। तो क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए मैग्नीशियम इन दोनों नेगेटिव के बीच में चला जाएगा और दोनों को अपने साथ जोड़ लेगा। तो ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ये बन गया रिंग एम जी और बी आर। और ये वीडियो जो नोट्स का था उसमें बड़े अच्छे से मैंने बहुत जोर देकर समझाई थी बात आपको बेटा, कि हमेशा ये बॉन्ड तोड़ो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, हमेशा। और इसमें क्यों, ये एम जी जो है ये पॉजिटिव मानना, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप है वो नेगेटिव मानना, ये कहा था। तो इसकी कर दी इसने वाटर से रिएक्शन। वाटर को कैसे करो, एच ओ एच, एच पॉजिटिव दिमाग में रखो, ओ एच नेगेटिव होता है। तो बताओ फिर, ये पॉजिटिव है एम जी बी आर पॉजिटिव, ये नेगेटिव से जोड़ेगा, यानी ओ एच नेगेटिव को इसके साथ जोड़ दो, ये बन गया एम जी बी आर ओ एच। और यहाँ पे ये एम जी वाला तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। पॉजिटिव कौन है, एच से। तो ये रिंग बन जाएगी। एच जब भी रिंग वगैरह में जोड़ना है ना, वो अपने आप जुड़ जाता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो जुड़ गया अपने आप, ठीक है, ये है। और नेक्स्ट पार्ट पे चले जाओ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, बुक में देख लो, आर बी आर एम जी ड्राइथर सी, फिर डी टू ओ। डी टू ओ कुछ नहीं है, डरना नहीं है डी टू ओ से, हैवी वाटर है। जैसे एच टू ओ को एच ओ एच लिखते हो, वैसे डी टू ओ को डी ओ डी लिख दो। एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव करते हो, वैसे डी पॉजिटिव ओ डी नेगेटिव कर दो। तो देखो इसमें ये आ गया आर बी आर और एम जी और ड्राई ईथर से, तो ये आर एम जी बी आर बन गया। फिर वही बात, एम जी पॉजिटिव और आर नेगेटिव होता है। डी टू ओ को अभी बोला मैंने, डी पॉजिटिव ओ डी नेगेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी बी आर पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, यानी ओ डी नेगेटिव से, तो एम जी बी आर ओ डी बन गया। और आर किससे जुड़ेगा, डी से, तो आर डी बनेगा। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, एक सेकंड ध्यान देना। अब ये आर डी बन गया ना, पर अब अपनी बुक में देखो, बुक में इसने आर डी के बजाय दिया हुआ है सी एच थ्री, सी एच थ्री और डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास तो आर डी बना, पर बुक में इसने लिखा है सी एच थ्री, सी एच थ्री और डी, तो डी और डी ये तो कॉमन आ गए। तो इसका मतलब आर क्या हुआ, आर ये हो गया सी एच थ्री, सी एच थ्री, तो आर निकल गया हमारा, आर ही निकालने को कहा था इसने। तो आर आ गया हमारा सी एच थ्री, सी एच और सी एच थ्री। तो इस तरह से हुआ बेटा ये। और नेक्स्ट ये लास्ट वाले में ना, लास्ट वाले में ध्यान देना, बीच से रिएक्शन, इसमें 2 रिएक्शन है एक तरह से, एक आर वन बोल दो या आर डैश एक्स से सोडियम ईथर वाली साइड को, और एक दूसरा मैग्नीशियम वाली साइड को, 2 रिएक्शन है। तो पहले मैं ना लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन कर रहा हूँ, ये देखो ये लिख भी दिया मैंने लेफ्ट साइड। तो इसमें आर डैश एक्स ले लिया, सोडियम ईथर ले लिया। अब आपको याद ये रखना है कि सोडियम ईथर ये तो वुड्स रिएक्शन होती है, ये देखो मैंने हिंट करके लिखा भी हुआ है। और वुड्स रिएक्शन में आपको क्या बताया था, वुड्स रिएक्शन में मैंने ये बताया था कि जो अल्काइल पार्ट होता है वो डबल हो जाता है। और डबल कैसे होता है, जिस कार्बन से वो हैलोजन जुड़ा होता है उसी कार्बन से उसको दोबारा जोड़ देना होता है, यानी डबल कर देना होता है। तो इसने बुक में देखो, इसने लिखा है आर वन एक्स सोडियम ईथर, और उसके बाद ये बनाकर दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया, ये देखो मैंने कहा कि इसका मतलब ये बना दिया इसने, ये इसको कार्बन मान लिया ना मैंने, और इस तरह से लिख दिया। तो अब मुझे ये पता लगे ये तो वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन में तो ये कौन सी रिएक्शन है, अब मुझे ये पता लग गया ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में मुझे पता है आर डैश पार्ट डबल होता है, यानी ये बनेगा आर डैश ऐसे। तो हमें ये दिया हुआ है इसने बना के। अब इसको आर डैश से कंपेयर करो, तो बेटा आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि ये यहां से मतलब डबल हो रहा है, यानी इस कार्बन से या इस कार्बन से, किसी से भी बोल दो। तो इससे आइडिया लगा के हमें ये पता चल गया कि आर डैश कौन होगा, आर डैश होगा ये वाला पार्ट, यानी चाहे इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो। तो सी एच थ्री, सी एच थ्री, ये बॉन्ड आ गई जो सी एल से जुड़ी है, और ये सी एच थ्री, तो ये आर डैश निकल गया। और फिर इसके बाद इसने ये कहा है, देखो आर डैश एक्स को
Mg से किया, तो अब R डैश तो हमें पता चल चुका था, तो इसीलिए मैंने R डैश को लिख दिया जो निकाल दिया था हमने, CH3CH3CH3X और Mg से। अब फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो बेटा। और फिर वही बात, MgX पॉजिटिव होता है, बाकी पोर्शन नेगेटिव होता है। वाटर से करोगे, वाटर कैसे लिखना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो MgX पॉजिटिव तो OH नेगेटिव से जुड़ जाएगा, MgX OH निकल गया, और जो ये पोर्शन है ये नेगेटिव है ना, ये H पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो C के साथ H जोड़ दो, ये बन गया। तो इस तरह से ये करना है बेटा।